सॉल्सबरी पेपर सेकंड में जब हम लोग करते हैं एपिडेमियोलॉजी चैप्टर, तो एपिडेमियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ में एक पार्ट आता है एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कुप्रसंगज व्याधियाँ। तो कुप्रसंग व्याधियाँ जो हैं वो हमारे सिलेबस में 4 हैं। एक एड्स है, एक सिफिलिस है, एक गोनोरिया है और एक कैंक्रोइड है। ये 4 हमको डिटेल में पढ़नी होती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एड्स का। तो इसका सबसे पहले आप जान लो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन की। तो जो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किससे होता है? तो कॉज्ड बाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से कॉज होता है, HIV। तो एड्स इज कॉज्ड बाई HIV, ठीक है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे स्लिम डिजीज नाम से जानते हैं, क्योंकि ये व्याधि होने के बाद व्यक्ति पतला ही होता जाता है। हर साल अगर देखा जाए तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। और मोस्ट कॉमन ये मेल्स, कौन से मेल्स में होता है? तो होमोसेक्सुअल्स या बाइसेक्सुअल्स एंड पर्सन विद हेट्रोसेक्सुअल पार्टनर्स। तो ये इनमें देखने को मैक्सिमम मिलता है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे ये फैलता है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे मोस्ट कॉमन मैक्सिमम ऐसा ही देखा जाता है। और ब्लड कांटेक्ट अगर होता है कंटामिनेटेड होल ब्लड से या किसी RBC से या प्लेटलेट्स से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो ये होने के चांसेस होते हैं। और वर्टिकल ट्रांसमिशन जैसे कि मैटरनल और फीटल के बीच ट्रांसमिशन हो जाए, जैसे थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो ये आएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन में। अब बात करते हैं इसमें कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो ये फ्यू मंथ से लेकर 10 और मोर ईयर तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। विंडो पीरियड क्या होता है? तो 2 वीक टू 12 वीक को विंडो पीरियड कहते हैं। और ये पीरियड जो होता है बिफोर, पहले एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं या अपेयर होती हैं ब्लड स्ट्रीम में, उससे पहले को टाइम को विंडो पीरियड कहते हैं। और असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट क्या होता है? तो इसमें पेशेंट जो होता है उसमें एंटीबॉडी तो होती हैं उसके ब्लड में, बट नो ओवर साइन ऑफ डिजीज, बट कोई व्याधि की साइन नहीं देखने को मिलता है। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, तो इसमें अनएक्सप्लेन्ड डायरिया होता है जो लॉन्गर होता है 1 महीने तक, या फैटिगू देखने को मिलता है, या वेट लॉस देखने को मिलता है मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट, या इसमें फीवर और नाइट स्वेट्स देखने को मिलता है, मतलब रात में पसीना और बुखार। अगर बात करें इसके मेजर साइंस की और माइनर साइंस की, तो इसमें मेजर साइंस क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो जो अभी आपने पढ़े थे वो मेजर साइंस में क्या था? वेट लॉस 10%, उसके बॉडी वेट से 10% से ज़्यादा उसके बॉडी लॉस देखने को मिलता है, वेट लॉस। और फिर क्रोनिक डायरिया फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा उसमें डायरिया देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग्ड फीवर मोर देन 1 मंथ, मतलब उसमें प्रोलॉन्ग्ड फीवर देखने को मिलता है 1 महीने या उससे ज़्यादा, ठीक है। अब माइनर साइन की बात करें तो माइनर साइंस में देखने को मिलता है परसिस्टेंस कफ फॉर मोर देन 1 मंथ, मतलब उसमें खांसी जो देखने को मिलती है 1 महीने से ज़्यादा देखने को मिलती है। और हर्ब्स जोस्टर देखने को मिलता है उसमें, और लिम्फेडोपैथी उसमें देखने को मिलता है, और उसमें ओरोफेरेंजियल कैंडियोसिस उसमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें उसमें माइनर साइंस देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इसके लैब इन्वेस्टिगेशन के, तो इसमें जो लैब इन्वेस्टिगेशन में होता है टेस्ट, उसका नाम होता है अलीसा। अलीसा मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट A से। और ये क्या होता है? तो इससे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करता है HIV को, उसके एंटीबॉडीज़ को, HIV में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसको डिटेक्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कोई भी कंफर्मेशन इसके द्वारा नहीं मिलता है, सिर्फ और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है और हाईली स्पेसिफिक टेस्ट ये होता है। अब P24 एंटीजन टेस्ट होता है और IFA टेस्ट होता है। IFA मतलब इम्यूनोफ्लोरोसिस टेस्ट, और एब्सोल्यूट CD4 को लिम्फोसाइट काउंट टेस्ट ये होता है।
ये सारे थे इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो सबसे पहला प्रिवेंशन होगा, मतलब एजुकेट करेंगे और प्रिवेंशन करेंगे ब्लड बॉर्न HIV ट्रांसमिशन होने से, और साथ में प्रोटियोज इन्हिबिटर का यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, तो इसमें इंडवीर या रोटनोवीर का यूज़ करेंगे। न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन्हिबिटर का यूज़ करेंगे जिसमें जीडोविडाइन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इन्हिबिटर का यूज़ करेंगे जिसमें टेनोफोवीर होता है। तो इस प्रकार से ये इसका ट्रीटमेंट था। तो इसमें सारे हेडिंग्स की मैंने बात कर ली, सारे डिटेल्स में आपको बता दी। तो आप एक बार सारी चीज़ों में हेडिंग्स को याद करेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट याद करेंगे, तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।